उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जिनमें पुतलियां बिल्कुल नहीं थीं, और होठों से ताजा खून टपक रहा था। शहर से दूर घने जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग कुमार हाउस के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां पिछले 40 साल से कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी रात के समय उसकी सबसे ऊपर वाली खिड़की से हल्की सी रोशनी और किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक इस हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरी हवेली में आग लग गई। अजीब बात यह थी कि घर जलने के बाद भी परिवार के किसी भी सदस्य की लाश कभी नहीं मिली। अर्जुन, जो एक यूट्यूब व्लॉगर था और डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाने का शौकीन था, ने इस हवेली के बारे में सुना और वहां एक रात बिताने का फैसला किया। उसने अपने 2 दोस्तों रोहित और कबीर को साथ लिया। उनके पास 2 कैमरे, टॉर्च, एक वॉकी टॉकी सेट और पावर बैंक थे। रात के ठीक 12 बजे हवेली का बड़ा लोहे का गेट उन्होंने खोला। जैसे ही गेट चरमराया, एक ठंडी हवा का तेज झोंका उनके चेहरों से टकराया, जिससे तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही वे अंदर घुसे, गेट अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया और एक धीमी सी ठक की आवाज आई। हवेली के अंदर हर जगह धूल जमी हुई थी। पुराने टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्श पर जगह जगह जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने आग बुझाने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ऊपर वाली खिड़की में हल्की लाल रोशनी अब भी जल रही थी, और वो रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि धीमे धीमे टिमटिमा रही थी, जैसे कोई लालटेन हवा में झूल रही हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और टीम को ऊपर चलने का इशारा किया। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती हुई थीं। हर मंजिल पर उन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे कोई धीमे धीमे चल रहा हो। कबीर ने कई बार पीछे मुड़कर टॉर्च से रोशनी डाली, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा और धूल का धुआं था। आखिरकार वे उस कमरे के पास पहुंचे जहां खिड़की थी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर एक पुराना लकड़ी का झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि कमरे में कोई नहीं था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे में एक अजीब सी महक थी, जैसे जला हुआ कपड़ा और गीली मिट्टी की गंध एक साथ मिल गई हो। कमरे के फर्श पर गीले पैरों के ताजा निशान थे, जो एक कोने में रखी बड़ी अलमारी तक जाते थे। अर्जुन ने सावधानी से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था, जिसमें बस एक लकड़ी की कुर्सी और दीवार पर जले हुए हाथों के निशान थे। अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली और तभी कोने में बैठी एक औरत नजर आई। वो सफेद कपड़ों में थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल चेहरा ढके हुए थे। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जिनमें पुतलियां बिल्कुल नहीं थीं, और होठों से ताजा खून टपक रहा था। उसने बिना पलक झपकाए अर्जुन की ओर देखा और एक ठंडी खुरदुरी आवाज में फुसफुसाई, तुम भी अब यहीं रहोगे। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया
और बाहर से तेज तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। वॉकी टॉकी में सिर्फ स्टैटिक आवाज आ रही थी, लेकिन बीच बीच में कोई हंस रहा था, बहुत धीरे मगर बहुत डरावना। कुछ ही सेकंड बाद कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। अगली सुबह पुलिस हवेली में पहुंची तो उन्हें वहां किसी का भी पता नहीं चला। कमरे में सिर्फ अर्जुन का कैमरा पड़ा था और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में खिड़की के पीछे एक साया खड़ा था जो धीरे धीरे बाहर देख रहा था और उसकी आंखें अब भी कैमरे की ओर टिकी हुई थीं।